सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको सदगुरु की एक वाणी से आपको दर्शाएंगे, बीजक वाणी से, जिससे आपको मुक्ति का सार समझ में आएगा और मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण बातें समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। तो चलिए पहले संसार में रहनी गहनी के बारे में सदगुरु यहाँ पर अपने वाणी में समझा रहे हैं, उसे समझ लेते हैं। सदगुरु कहते हैं, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरेवाया आएगा, तो पे तीरे तलवार न बरछी, ना बंदूक चलाएगा। सदगुरु कहते हैं रहना है होशियार। आप लोगों को सूचना दे रहे सदगुरु की होशियारी से रहना, एक दिन चोर आएगा। अब ये चोर कौन है? चोर है यमराज, यानी आपको मारने वाला, आपके प्राणों को छुड़ाने वाला, इस प्राण को शरीर से जुदा करने वाला एक दिन आएगा। और ना तो वो तोप चलाएगा यानी कोई मिसाइल, ना ही तीर धनुष बाण चलाएगा, ना तलवार चलाएगा, ना तो बर्छी चलाएगा, ना बंदूक चलाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं, आवते जाते लखे नहीं कोई, घर में धूम मचाएगा, ना गढ़े तोड़े ना गढ़े फोड़े, ना वह रूप दिखाएगा। सदगुरु कहते हैं उसको आते जाते कोई भी नहीं लखेगा, यानी किसी को भी सूचना नहीं होगी कि वो कब आ गया। और घर में धूम मचाएगा का मतलब सारे घर में हंगामा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर शरीर के भी और तुम्हारे घर में बाहर भी। कहने का तात्पर्य, जब आपको कुछ हो जाएगा तो आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो सदगुरु यहाँ पर वाणी में कहते हैं, ना गढ़ तोड़े, यानी ना तो आपका घर द्वार वो तोड़ेगा और ना ही वो आपके शरीर में से कोई वस्तु कोई चीज खंडित करेगा, यानी कि आपका हाथ पैर तोड़ दे, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। और ना ही वह आपको अपना रूप दिखाएगा। ठीक है, ये समझिए यमराज की प्रक्रिया चल रही है। सदगुरु कहते हैं, नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाएगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचाएगा। यहाँ पर सदगुरु कह रहे नगरी, नगरी मतलब एक माया नगरी समझ लो, और दूसरी नगरी आपकी ये है जिस शरीर रूपी नगर में आप रह रहे हो। इस नगरी से तुम उसका कोई काम नहीं है और तुम्हें वो पकड़ने के लिए आएगा। उसके सामने तुम कितना भी गिड़गिड़ाओगे, कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा और ना ही वो तुम्हारी बात को मानेगा, नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे ना कोई बचाएगा। ठीक है, तो जिसके पीछे आज परमात्मा से तुम विमुख हो, परमात्मा की ओर नहीं जा पा रहे हो, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा कि ये मेरे लिए इस संसार में है तो परमात्मा के लिए इसे छोड़ दो, यानी वो तुम्हारी फरियाद बिल्कुल नहीं सुनेगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा। ठीक है, फिर सदगुरु कहते हैं, लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक भी काम न आएगा, ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, खोजी खोज न पाएगा। सदगुरु कहते हैं, लोग कुटुंब परिवार, जितने परिवार के सगे घनेरे लोग हैं, ये सभी किसी किसी काम में नहीं आएंगे, उस दिन तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। और ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, इसका मतलब है इस शरीर से जब प्राणवायु आपकी निकल जाएगी, आपकी आत्मा को शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, जब निरंजन तुम्हें इस शरीर से छुड़ा कर ले जाएगा, दूसरी योनि में प्रवेश कर देगा, तो कोई भी खोज नहीं पाएगा कि तुम किस योनि में चले गए, तुम कौन हो, कौन बन गए, कहाँ चले गए, इसका पता कोई संसार में लगा नहीं पाएगा। फिर आगे सदगुरु कहते हैं, है कोई ऐसा संत विवेकी, हरि गुण आए सुनाएगा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, खोल की वारी जाएगा। अब सदगुरु कहते हैं, है कोई ऐसा संत विवेकी, कोई विरला,
इस संसार में है कोई ऐसा संत विवेकी हरि गुण आय सुनाएगा। इसका तात्पर्य है परमात्मा का सत्संग सुनाएगा, परमात्मा के बारे में समझाएगा और इसके बाद में तुम्हें सत्य मार्ग बतलाएगा। और अगर तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो तुम्हारा ब्रह्म रूपी दरवाजा खोल कर जाएगा, यानी इस संसार से तुम्हें मुक्ति का मार्ग देकर जाएगा और तुम्हें मुक्त करके जाएगा। आप समझ गए होंगे इस वाणी का संदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।